जी, तो आज मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था उसके हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो मैथमेटिक पोर्शन के सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, द वैल्यू ऑफ एम, हमें एम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, इन 2m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब इस इक्वेशन से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लिख रहे हैं कि भाई 2m इज इक्वल टू, अब ये दोनों पे स्क्वायर रूट ही है तो हम क्या इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 72, ठीक है। हमारे पास एक लॉ है कि अगर स्क्वायर रूट में दो चीज़ें हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों को हम अलग अलग स्क्वायर रूट दे सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर दो चीज़ें हैं दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट है, सेम स्क्वायर रूट है लेकिन अलग अलग लिखा हुआ है और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो उनको एक स्क्वायर रूट में हम बंद करके रख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2m इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास क्या हो जाएगा 144। तो अब हम 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 144 का स्क्वायर रूट जो होता है 2m इज इक्वल टू 12 होता है। अब ये कैसे होता है, आप क्या करेंगे 144 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। फिर जब आप फैक्टर निकालेंगे 2 की टेबल 7 टाइम, 2 टाइम, फिर 2 की टेबल 3 टाइम, 6 टाइम, फिर 2 की टेबल 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 की टेबल 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बन जाएगा दो सेम नंबर्स का, ये एक पेयर और ये एक पेयर, इन सब की जगह पे एक एक दफ़ा नंबर बाहर आएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया 12 हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें m की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर आएगा तो क्या करेगा, 12 को डिवाइड करेगा, 12 डिवाइडेड बाय 2, रिड्यूस करेंगे 12 6, तो m इज इक्वल टू 6, हमारे पास m की वैल्यू हो गई 6। और आपके पास जो है ये जो ऑप्शन था वो a वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 में क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ x, हमें x सॉल्व करना है, ठीक है, इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में, जबकि हमारे पास क्या कह रहा है x फिर स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करेंगे तो ये जो स्क्वायर है होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या जितने भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं इन सब के ऊपर स्क्वायर है। इसका भी एक लॉ है कि अगर ए बी होल पावर एन लिखा हुआ है तो मतलब ए के ऊपर आप अलग से पावर रख सकते हैं और बी के ऊपर अलग से रख सकते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से ये पावर एक्स के ऊपर अलग आ जाएगा और अंडर रूटिकल में जो एक्स है उसके ऊपर अलग से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, बीच में कुछ भी नहीं है तो इनके बीच में है मल्टीप्लिकेशन, अंडर रेडिकल एक्स और फिर उसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पावर 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 8 8 ज़ा 64, ठीक है। अब ये कैसे कैंसिल हो गया कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का और स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं लिख रहे, ये जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, ये बराबर होता है किसी भी नंबर के होल पावर 1/2 के, ठीक है। तो जहाँ पे भी अब होल पावर 1/2 किसी के भी ऊपर हो तो ये कैंसिल कब होता है, जब वो नंबर को स्क्वायर किया जाए तो 2 और अपान वाला 2 कैंसिल हो जाते हैं। तो यूँ समझ लें कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के एंटी हैं, रेसिप्रोकल हैं। अगर स्क्वायर रूट है स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अगर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट आ जाएगा तो
स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दो बेसिस हैं, एक है x दूसरा भी x, बीच में मल्टीप्लाई है, एक के ऊपर पावर 2 है और एक के ऊपर पावर 1। अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, तो हम लिखेंगे x पावर 2 + 1 3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 64। अब हमें जो x की वैल्यू चाहिए वो x बेस में है, तो अब हमें क्या करना होगा, इस 64 की जगह पे कोई ऐसी चीज़ करनी होगी कि उसके पावर में 3 आ जाए, तो फिर हम बेसिस को कंपेयर करेंगे। एक दूसरी कंडीशन, हम स्क्वायर रूट बोथ साइड भी ले क्यूब रूट बोथ साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि स्क्वायर का इन्वर्स होता है स्क्वायर रूट, दोनों एक दूसरे के। तो इसी तरीके से अगर कोई चीज़ क्यूब में पड़ी हुई है तो उसको हटाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं, या तो ये चीज़ें कर सकते हैं या फिर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे 64 के। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास क्या हो जाएगा, 64 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो ये हो जाएगा, 2 की टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 की टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 की टेबल 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 की टेबल 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 की टेबल 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 की टेबल 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये हो गया x³ = ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 6, लेकिन अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूँ, इन दोनों को अलग कर दूँ, इन दोनों को अलग कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 4। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 पावर 3, क्योंकि 3 दफ़ा 4 आ रहे हैं। ठीक है, ये जो 2 2 थे इनको मिला के आपस में मल्टीप्लाई करके मैंने 4 बना दिए, पेयर बना के 4 4 कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई बेसिस अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं और उनके पावर भी आपस में सेम है तो बेसिस भी सेम होंगे, तो x पावर 4। ठीक है, यहाँ से दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था क्यूब रूट वाला, जब हम टेकिंग क्यूब रूट करेंगे तो उसमें क्या होगा, x³ और इधर हम क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, और इस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64 के हमने ऑलरेडी फैक्टर निकाल दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4³, तो ये क्यूब और क्यूब रूट में कैंसिल, तो x = वही 4। और हमारे पास ऑप्शन में जो 4 था वो करेक्ट था और 4 शायद सी ऑप्शन था, तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, सी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, द वैल्यू ऑफ, अब स्क्वायर रूट दिए हुए हैं लेकिन बहुत ही आसान सी कंडीशन है, यहाँ से सॉल्व करना आप स्टार्ट कर दें। ठीक है, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालें, 441 का जो स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट होता है 21, क्योंकि 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 आता है। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, आप जब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फिर पेयर्स बनाएंगे और बाहर रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, अगर 21 आ गया तो फिर क्या बचेगा, 21 + 4, फिर उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट, इसका 21 आया था। ठीक है, और फिर अगेन 44, ये प्लस बीच में साइन, फिर 81 स्क्वायर रूट में अलग से है और ये प्लस। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 4 और 21 को तो 25, और 25 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5 + 44 और 81 प्लस। ठीक है, 44 और 5 को प्लस करेंगे तो 49, और 49 जब स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो क्या हो जाता है 7। ठीक है, और 81 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 + 7, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हो जाता है 16 स्क्वायर रूट में। जब 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 4, और हम देखेंगे भाई कौन सा ऑप्शन सही था, 4 में
जो डी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ था 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 44 इसमें कह रहा है इफ़ वन डिवाइड्स, अब कोई चीज़ है जो डिवाइड कर रही है, किसको डिवाइड कर रही है? द सम ऑफ, इन सब के सम को, ये जो नंबर लिखे हुए हैं, द सम ऑफ 8 6 7 2 0 4 7 2 3। अब इनके सम को कोई चीज़ डिवाइड कर रही है। अब जो चीज़ डिवाइड कर रही है वो कौन सी है, वो अभी तक हमें नहीं पता। बाय देयर, अब हमें बता रहा है कि इनके सम को किस से डिवाइड करना है? बाय देयर मीन। इन सब के सम को उनके मीन के साथ डिवाइड करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें मीन फाइंड करना होगा, फिर इन सब को सम करना पड़ेगा। तो मीन मतलब अर्थमेटिक मीन, ठीक है, जिसको आप एवरेज भी कहते हैं आम वर्ड्स में, ठीक है। तो अब भाई अर्थमेटिक मीन या एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का अगर आपको मीन चाहिए तो आप क्या करो, उन सारे नंबर्स को सम करो, ऐड करो और डिवाइडेड बाय एन करो। तो भाई सारे नंबर्स को ऐड करो, मतलब 8 + 6 + 7 + 2 + 0 + 4 + 7 + 2 एंड +3 डिवाइडेड बाय एन। ये टोटल जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन बताता है नंबर्स को, 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इनका जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 + 2 23, 23 + 4 27, 27 27 + 4 जो हो जाएगा ये 34 36 और ये 3 जो हो जाएगा 39। 39 डिवाइडेड बाय जब हम 9 करेंगे तो हमारे पास जो है वो मीन आ जाएगा। और मीन जो है 39 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक गालबन हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4.33, ठीक है। अब हमें मीन आ गया 4.33, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि इसके सम को डिवाइड करें मीन से, तो इनका अगेन सम। अब हमें पता है कि इन सब का सम क्या होता है? 39 और उसको डिवाइड करना है क्योंकि उसने डिवाइड की कंडीशन कही थी, किसके? बाय देयर मीन। तो हमने मीन फाइंड कर दिया, तो फिर अगेन इनके सम को डिवाइड करेंगे इनके मीन के साथ। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा 39 डिवाइडेड बाय 4.33, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन था वो कौन सा करेक्ट था ये देखना होगा कि आपके पास जो है वो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 9 जो था वो ए था, तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब किसको ये डिवीजन नहीं आ रही तो आप डिवीजन ऐसे कर सकते हैं 39 डिवाइडेड बाय 4.33। अब पॉइंट्स में टेबल नहीं पढ़ सकते तो पॉइंट इधर लेके आओ, तो जितने डिजिट ला रहे हो इधर 2 ज़ीरो दे दो। अगर मैन्युअली करना है आपको तो 3900 डिवाइडेड बाय, अब आप 433 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो 9 टाइम टेबल जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ 0.5 होल पावर 0.3 इंटू 1/2 होल पावर 0.7। अब हमें इनकी वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो होल पावर क्या हो जाएगा? 0.3 और ये मल्टीप्लाई की साइन और ये 1/2 होल पावर 0.7। तो अब आप देखें यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। तो हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स को हम ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे 1/2 लिखूँगा, एक बेस कर दूँगा और इनके पावर्स को आपस में ऐड करूँगा, 0.3 + 0.7। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 1/2। 0.3 और 0.7 को प्लस करेंगे तो ये हो जाता है 1,
तो 1/2 पावर 1, तो मीन्स आंसर आपका हो गया 1/2। और ये कि पेपर के हिसाब से बी वाले ऑप्शन में 1/2 लिखा हुआ था, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन फिर अगेन दूसरे 2 वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मैं 5 क्वेश्चन करके आज का पेपर सिंप्लीफाई कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा।